में अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लॉस होने से बचा लेता है। ठीक है, हमेशा बचाता है और बचाता रहेगा। जितनी हम कोशिश कर सकते हैं डेली करते हैं और करते रहेंगे ताकि आप लोगों को लॉस ना हो। और अगर आपको किसी एडवाइजर, किसी टेलीग्राम, किसी यूट्यूबर या किसी ब्रोकर की वजह से डेली लॉस पे लॉस होता है, उनकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से या उनके गलत तरीकों से काम करवाने की वजह से, ठीक है, तो ये जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है हमारी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको भी टेलीग्राम वालों की वजह से डेली लॉस होता है, आपके एडवाइजर की वजह से आपको डेली लॉस होता है, या आपके ब्रोकर की वजह से आपको डेली लॉस होता है, या फिर यूट्यूब की आधी अधूरी जानकारी के कारण आपको लॉस होता है, तो ठीक है, चलिए मंथली टाइम फ्रेम में पहले एनालाइज करेंगे, क्योंकि मई मंथ पूरा खत्म हो चुका है। जीडीपी का डाटा भी आया है। जीडीपी डाटा को लेकर एफआईडीआई वालों की क्या प्लानिंग रहेगी मंडे वाले दिन, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। एक भी सेकंड अगर आप स्किप करते हो तो मंडे वाले दिन लॉस आपको होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम आपको लॉस होने से बचाते हैं, लेकिन आप हमें ही स्किप करेंगे, हमारा ही वीडियो स्किप करेंगे, हमारी ही इंफॉर्मेशन स्किप करेंगे, या फिर हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी स्किप करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। ठीक है, उसको जाकर ज्वाइन जरूर करना ताकि आप लॉस से बचे रहो। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने लास्ट मंथ कुछ खास बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं दिया है। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी को देखेंगे तो वो भी ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट ही किए जा रहा है। और लास्ट देखोगे लास्ट मई मंथ का कैंडल कुछ खास बड़ा नहीं है। ठीक है, ये चीज आप अगर नोटिस करोगे तो जब ब्रेकआउट आया एक अच्छा ग्रीन कैंडल था, फिर उसके बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल था, लेकिन फुल बॉडी नहीं थी। और अब जो ग्रीन कैंडल आया काफी छोटा आया है। ठीक है, तो एफआईडीआई वाले ऊपर लगता है सबको बाय ही करवा रहे हैं ताकि सब बाय कर लें और एफआईडीआई वाले अपना गेन कर ले। और विक्स को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। विक्स बिल्कुल लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम के अगर आप अकॉर्डिंग देखोगे तो बिल्कुल लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और इस लेवल से हमेशा ऊपर की तरफ ही स्पाइक आती है। हो सकता है वापस आ जाए। अगर इस विक्स बढ़ता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, और वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो मार्केट में काफी अच्छे मूवमेंट आने के चांसेस हैं। ठीक है, डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में तो डाउ जोन्स भी कुछ खास करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन है कहाँ पे, ये बिल्कुल वही है जहां से इसने ब्रेकडाउन करके डाउन साइड के लिए एक अच्छा खासा मूव दिया था 3 से 5 हजार पॉइंट का यहाँ से। ठीक है, मिड कैप निफ्टी को देखोगे लास्ट मंथ का अच्छा खासा ग्रीन कैंडल इसने हमें दिया है, लेकिन ये आ चुका है वहां जहां से एफआईडीआई वालों ने पहले सेलिंग की थी। अब देखने वाली बात होगी कि अब वापस एफआईडीआई वाले यहाँ से सेल करते हैं या नहीं करते हैं मिड कैप निफ्टी को। ठीक है, बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो कुछ खास नहीं, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल हमें आता हुआ दिखाई दिया लास्ट मंथ। अब वीकली टाइम फ्रेम में एक बार एनालाइज कर लेते हैं मार्केट्स को। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक रेंज के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी, कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अपने ब्रेकआउट लेवल पे है। और यहाँ रुकने का एक ही मकसद होता है भाई कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करें। अगर किसी ब्रेकआउट लेवल पे मार्केट अगर वेट कर रहा है तो ये सिर्फ इसीलिए एफआईडीआई वाले करवाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस डायरेक्शन में आकर बैठ जाएं, अपना पैसा इन्वेस्टेड कर दें, और फिर वो क्या करें, उनके अपोजिट एक अच्छा खासा मूव दिला दे और उन सभी लोगों को लॉस में बिठा दे। ठीक है, ये मकसद होता है मार्केट्स का, एफआईडीआई का। एफआईडीआई वाले अपने मकसद से चलते हैं। ठीक है, मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में तो ना तो फुल ऑन बियरिश हो सकते हैं अभी यहाँ से, क्योंकि कोई हमें बियरिश कंफर्मेशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन कब आएगा, जब ये है ना, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम का, इसके नीचे कन्विंसिंगली क्लोजिंग आ जाती है तो हम मानेंगे कि ये फुल ऑन बियरिश मोड है। ठीक है, और फुल ऑन बुलिश मोड हमें कब मानना है, जब ये इस रेड कैंडल के ऊपर कन्विंसिंगली ब्रेकआउट दे, कन्विंसिंगली क्लोजिंग है, तब हम मानेंगे कि फुल ऑन बुलिश हो सकते हैं हम मिड कैप निफ्टी के अंदर। ठीक है, इस रेड कैंडल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है फुल ऑन बुलिश नहीं हो सकते हैं, और जब तक इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक फुल ऑन बियरिश नहीं हो सकते हैं। ठीक है, डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स अभी इस रेड कैंडल के नीचे जब तक है, ये याद रखना कि कभी भी है ना एफआईडीआई वालों जिन्होंने यहाँ से ब्रेक डाउन किया था, यहाँ से सेल किया था डाउ जोन्स को, वो वापस से एक अच्छा खासा सेल ट्रेंड ला सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसमें भी काफी मैनिपुलेशन अभी चल रहा है, क्योंकि यूएस की कोर्ट और ट्रम्प के बीच काफी लफड़े चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, ये न्यूज बेस्ड यहाँ न्यूज आने लग गई काफी पॉजिटिव पॉजिटिव कि देखो जीडीपी का डाटा अच्छा आ रहा है, जो ट्रम्प पे है वो टैरिफ नहीं बढ़ा सकता,
तो याद रखना, कोर्ट से ऊपर है वो प्रेसिडेंट है, वो कोई आम आदमी नहीं है कि कोर्ट जो बोलेगी वो मान लेगा भाई। पूरा तंत्र उसकी जेब में है। तो जब तक ये रेड कैंडल खड़ा है डाउ जोन्स में, मानना कभी भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। फुल ऑन बुलिश कब होंगे डाउ जोन्स में? जब इस रेड कैंडल के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोजिंग हमें मिलना शुरू होगी, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल निफ्टी को देखोगे, ये भी यहाँ होल्ड किया हुआ है। और इसीलिए होल्ड किया हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाय पे बाय करें। जब अच्छा खासा बाय लोग भर जाएंगे, बाय कर करके लोग भर जाएंगे, तब एफआईडीआई वाले अपना रंग दिखाएंगे। यहाँ से हो सकता है कि उनके अपोजिट एक मूव देखने को हमें मिल जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब इन्वेस्टेड है, यहाँ सब बाय कर रहे हैं। कोई यूट्यूबर के कहने पे कर रहा है, कोई एडवाइजर के कहने पे कर रहा है, कोई बिना सीखे खुद से कर रहा है, कोई ब्रोकर के कहने पे कर रहा है, ठीक है। चलिए, निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी ओवरऑल कहाँ खड़ा है अभी? निफ्टी ऐसी जगह खड़ा है जहां से इसने पहले ब्रेक डाउन किया था, ठीक है। मतलब यहाँ से एफआईडीआई वालों ने, आप देखेंगे कि ये ब्रेक डाउन करके सेल दिया था, फिर दूसरी बार यहाँ आया था, फिर इसने सेल करा था, फिर अब ये तीसरी बार है। और जब तक इस रेड कैंडल के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक ये याद रखना कि यहाँ फुल ऑन बुलिश होना काफी दिक्कत कर सकता है आप लोगों को। चाहे आप इक्विटी में इन्वेस्टेड हो, चाहे आप फ्यूचर बाय करके बैठ रहे हो, चाहे आप ब्रेकआउट पर कॉल बाय करके बैठे हो, जब तक इस रेड कैंडल के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं आ जाती ना, तब तक आपको ये मानने की जरूरत है कि फुल ऑन बुलिश होना इस लेवल से काफी दिक्कत का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है, ठीक है। और जब तक इस ग्रीन कैंडल के नीचे कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं आ जाती है, तब तक ये फुल ऑन बेयरिश होना यहाँ से वो भी दिक्कत कर सकता है। तो कंफर्मेशन पे चलिए। बिना कंफर्मेशन अगर आप लोग वर्क करेंगे ना, तो काफी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। जीडीपी डाटा को लेकर अभी काफी है ना हवाई रूमर्स चल रहे हैं, हवा हवाई बातें चल रही है कि जीडीपी डाटा अच्छा है, अब जो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी वो यहाँ से रॉकेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस न्यूज को एफआईडीए वाले कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो कि ब्रेकआउट आ भी जाता है, तो ब्रेकआउट अगर आ जाता है ना, तो यहाँ कंफर्म हो जाएंगे लोग सी बाय करने में, यहाँ लोग सी बाय करने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ लोग फ्यूचर बाय करने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ लोग इक्विटी में स्टॉक्स बाय करने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ लोग इक्विटी बाय करने लग जाएंगे। यहाँ हर एक इंसान क्या हो जाएगा, बाय करने लग जाएगा। यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला अब चिल्लाने लग जाएगा, अगर एक भी मूव आता है ना अपसाइड वाला, तो टेलीग्राम वाला बाय करवाने लग जाएगा सबको। एडवाइजर, इस जो कि न्यूज बेस्ड लोग चलते हैं, ठीक है, यहाँ सबके सब यहाँ बाय करने लग जाएंगे। ब्रोकर यहाँ बाय करने लग जाएंगे, ठीक है। जो नए नए ट्रेडर है, ठीक है, वो भी यहाँ बाय करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जीडीपी डेटा आया है, अच्छा डेटा आया है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एफआईडीआई वाले इसके अपोजिट ही चलेंगे। आप लोग देख लेना कि एफआईडीआई वाले क्या करेंगे। एक अपमूव अगर आता भी है, ठीक है, आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो अपमूव सस्टेनेबल रहता है तो ही ट्रस्ट करना। वरना क्या होगा कि अपमूव आएगा सिर्फ इसलिए आएगा ताकि टेलीग्राम वाला बाय बाय चिल्लाए, एडवाइजर बाय बाय चिल्लाए, ब्रोकर बाय बाय चिल्लाए, और नए नए ट्रेडर बाय बाय चिल्लाए। सब लोग बाय कर ले, यहाँ कॉल बाय कर ले, फ्यूचर बाय कर ले, इक्विटी बाय कर ले, ठीक है। और फिर एफआईडीआई वाले क्या करेंगे, उन सभी लोगों की पटक के मार लेंगे भाई। एक तरफा नीचे की तरफ घुमा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग अब आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे, यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी, एडवाइजर पर भी, और नए नए ट्रेडर भी, सबके सब ये कहते हुए दिखाई देंगे कि जीडीपी डेटा अच्छा आया है, पॉजिटिव आया है, तो मार्केट अब ऊपर जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं होगा। अगर ऊपर जाता भी है तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के जो जो इक्विटी बाय करेगा, फ्यूचर बाय करेगा, कॉल ऑप्शन बाय करेगा, उन सभी लोगों को लॉस होना तय है। क्यों? क्योंकि वो भीड़ के साथ चल रहे हैं, वो एफआईडीआई वालों की तरह नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब मंडे कैसे हो सकता है, मंडे कैसे वर्क करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, अब उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। एफआईडीआई वाले कैसे फंसाएंगे, ठीक है। अगर आपको भी टेलीग्राम एडवाइजर या ब्रोकर या खुद की वजह से डेली डेली लॉस होता है, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। वहां आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे आप लॉस से खुद को बचा सकते हो भाई, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप खुद को लॉस से बचाते रहोगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, ज्वाइन जरूर करना अगर आपको लॉस से बचना है तो, ठीक है। अब चलिए, अब जैसा कि जीडीपी डेटा पॉजिटिव है, अगर मान लो कि फ्लैट खुल के मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर चार्ज करता है और इस लेवल का ब्रेकआउट करने निकल जाता है, ठीक है। पहला सिनेरियो तो ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या, कि गैप अप खुल जाए इन हाइज के ऊपर, ठीक है, या फिर इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर यहाँ कहीं। अगर ये तीन चीजें होती है ना दोस्तों, अगर ये तीन चीजें होती है,
तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ कि जो नया ट्रेडर है वो यही सोचेगा कि यार जीडीपी डेटा अच्छा है, टेलीग्राम वाले यहाँ कॉल बाय करवा रहे होंगे, एडवाइजर बोल रहे होंगे जीडीपी डेटा पॉजिटिव आया है इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है, यूएस की मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ कॉल बाय करो। एडवाइजर, ब्रोकर, टेलीग्राम वाले, नए नए ट्रेडर तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के सब के सब यहाँ कॉल बाय करेंगे, लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना। अगर मार्केट को जेन्युइनली ऊपर जाना है ना तो भाई सब्र के साथ बैठे रहना। मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर मार्केट को जेन्युइनली ऊपर जाना है ना तो वो ऊपर के लेवल पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन देगा ही देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन देता है तो समझ जाना कि हाँ मार्केट निफ्टी सच में और ऊपर जाना चाहता है, वरना क्या होगा मैं आपको बताऊं। दूसरा सिनेरियो आप ये रखना, डिप का वेट करना। अगर डिप आपको मिलता है, ठीक है, कोई पुल बैक आपको मिलता है और पुल बैक पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना तो भी आप लोग एक बार को ये समझ सकते हो कि जो एफ आई डी आई वाले हैं ना वो निफ्टी को और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। अनटिल अनलेस बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के अगर आप ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करते हैं तो आपको लॉस होना तय है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर एफ आई डी आई वाले आपको यहाँ चार्ट्स पे कोई है ना पुट बाय का कंफर्मेशन दे, कोई ब्रेकआउट फेलियर दे, ठीक है, कोई फेक आउट दे, ठीक है, अगर आपको कोई ऊपर के लेवल पे पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना कि ये जो ब्रेकआउट आया है, ये जो जीडीपी का डेटा आया है, ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए आया है। टेलीग्राम वाले बाय बाय चिल्लाए इसलिए आया है, एडवाइजर लोगों को बाय करवा दे इसलिए आया है, ब्रोकर लोगों को बाय करवा दे इसलिए आया है। लेकिन अगर पुट का कंफर्मेशन मिल जाता है तो समझ जाना कि एफ आई डी वाले यहाँ से कॉल में नहीं, बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ से वो लोग सेल करने में इंटरेस्टेड है। तो पैसा कहाँ से बनेगा, अगर कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है ऊपर के लेवल पे तो आप ये समझ जाना कि एफ आई डी वाले पुट को चलाएंगे, पुट में फिर पैसा बनेगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी हो। अगर आप साइकोलॉजी पर वर्क नहीं करते हैं, टेलीग्राम वालों की वजह से आपको डेली लॉस होता है, एडवाइजर की वजह से आपको डेली लॉस होता है, ब्रोकर की वजह से आपको डेली लॉस होता है, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना ताकि आप लॉस से खुद को बचा सको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। ठीक है, अब मान लो दूसरा सिनारियो क्या होता है कि मार्केट गैप डाउन खुल जाए, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, ठीक है, निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, तो अगर ये दो सिनारियो होते हैं ना तो यहाँ आपको हर एक टेलीग्राम वाला, एडवाइजर, ब्रोकर, नए नए ट्रेडर सबके सब यहाँ पुट बाय करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप लोग इस ब्रेकडाउन को अवॉइड करना, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। अगर जेनुअनली मार्केट को नीचे जाना है, निफ्टी को नीचे जाना है, ठीक है, तो सब्र के साथ बैठे रहना, आपको कोई ना कोई बियरिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, या फिर बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना एफ आई डी वाले निफ्टी को नीचे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके अपोजिट अगर आपको ब्रेकडाउन होने के बाद, ठीक है, कोई अगर सी वाई का स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो समझ जाना है कि एफ आई डी वालों ने ये जो ब्रेकडाउन करवाया है ये सिर्फ रिटेल कम्युनिटी को ट्रैप करने के लिए बनाया है, नए नए ट्रेडरों को ट्रैप करने के लिए बनाया है, एडवाइजरों के लिए बनाया है ताकि वो चिल्ला चिल्ला के सबको पुट बाय करवा दे। टेलीग्राम वालों के लिए ब्रेकडाउन आया है ताकि वो सबको पुट बाय करवा दे। ब्रोकरों के लिए ये ब्रेकडाउन आया ताकि वो सबको पुट बाय करवा दे। ठीक है, इसके अपोजिट अगर आपको ब्रेकडाउन पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना है एफ आई डी आई वाले यहाँ से कॉल का प्रीमियम बढ़ाने वाले हैं, तो पैसा नीचे से फिर कॉल में बनेगा ना कि पुट में बनेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब ये वाला आया ना, ये वाला जब दो कैंडल आए, ठीक है, तो यहाँ हर एक ट्रेडर ने टेलीग्राम वालों के कहने पे कॉल बाय कर ली होगी, क्योंकि दो कैंडल आते ही वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं बाय बाय बाय। ठीक है, यहाँ सी बाय कर ली होगी या खुद से सी बाय कर ली होगी या फिर एडवाइजर के कहने पे कर ली होगी या ब्रोकर के कहने पे की कर ली होगी। ठीक है, किस दिन, ये थर्सडे वाले दिन आप देखोगे, फ्राइडे वाले दिन मार्केट साइडवेज हो गया। जिन लोगों ने भी इस कैंडल में कॉल बाय कर रखा है वो नेट टू नेट लॉस में बैठे हैं, इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने। अगर आपको भी टेलीग्राम, एडवाइजर, ब्रोकर की वजह से लॉस होता है, ठीक है, तो हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको हम लॉस से बचा सके। हमारा यूट्यूब चैनल, हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी आपको प्रॉफिट का कमिटमेंट कभी नहीं देती है, लेकिन आपको लॉस से बचाने के लिए पूरे पूरे एफर्ट करती है ताकि आपको लॉस ना हो। ठीक है, चलो फाइनेंशियल निफ्टी की अगर हम बात करें, जैसा कि जीडीपी डेटा पॉजिटिव आया, अगर फाइनेंशियल निफ्टी गैप अप खुल जाता है इन लेवल्स के ऊपर, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, तो इन दोनों ही सिनेरियो में क्या होगा दोस्तों
कि हर एक टेलीग्राम वाला कॉल बाय देने लग जाएगा, हर एक एडवाइजर कॉल बाय करवाने लग जाएगा, हर एक ब्रोकर कॉल बाय करवाने लग जाएगा। नए नए ट्रेडर भी बिना किसी कंफर्मेशन के कॉल बाय कर लेंगे, लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर कॉल बाय मत करना। ठीक है, अगर आप लोगों को कॉल बाय भी करना है तो आप लोग डिप का वेट करना। ठीक है, अगर मार्केट को जेनवनली ऊपर जाना है तो वो डिप देगा, और डिप पे अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना एफआईडीआई वाले फाइनेंशियल निफ्टी को और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। इसके अपोजिट अगर आपको कोई ऊपर ब्रेकआउट पर, ठीक है, कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है ना, या फिर कोई आपको बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई आपको फेकआउट कॉन्सेप्ट मिलता है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलता है, मतलब ओवरऑल पुट बाय का अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना एफआईडीआई वाले वहां से पुट में पैसा बनाने वाले हैं। तो आपका पैसा एफआईडीआई वालों के साथ पुट में बनेगा, ना कि रिटेल कम्युनिटी के साथ पोल में। ठीक है, ये ब्रेकआउट आएगा सिर्फ इसलिए, अगर ऊपर जाकर कोई बियरिश कंफर्मेशन मिलती है तो समझ जाना ये ब्रेकआउट जो आया है ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए आया है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट आते ही टेलीग्राम वाला कॉल बाय करवाने लग जाता है, एडवाइजर कॉल बाय करवाने लग जाता है, ब्रोकर कॉल बाय करवाने लग जाता है, नए नए ट्रेडर बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय करने लग जाते हैं। इसी कारण होता क्या है, लॉस होता है। अगर आपको भी ऐसे ही टेलीग्राम या टेलीग्राम वाले की वजह से लॉस हो रहा है डेली, या एडवाइजर की वजह से लॉस हो रहा है, या ब्रोकर की वजह से लॉस हो रहा है, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, ताकि आप लॉस से बच सको। क्योंकि हम लॉस से बचाने वाला काम करते हैं, प्रॉफिट देने का हम काम नहीं करते। ठीक है, अगर मान लो गैप डाउन आ जाता है मंडे वाले दिन, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और ब्रेक डाउन कर देता है फाइनेंशियल निफ्टी, ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर नए नए ट्रेडर सब लोग यहाँ पुट बाय करेंगे बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के। लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना दोस्तों। अगर आपको पुट बाय भी करना है तो आप बाउंस का वेट करना, बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है ना, तो समझ जाना एफआईडीआई वाले सच में फाइनेंशियल निफ्टी को नीचे ट्रेंड करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप पुट बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर जेनुअनली नीचे ही ट्रेंड करना है तो आपको कोई ना कोई पुट का कंफर्मेशन देगा ही देगा, लेकिन जल्दीबाजी में अगर आप एंटर करते हो ब्रेकडाउन, ठीक है, तो आपको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस है। उसके अपोजिट अगर ब्रेकडाउन करने के बाद आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना इस ब्रेकडाउन पर सिर्फ टेलीग्राम वाले इसको ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये जो ब्रेकडाउन आया टेलीग्राम वालों के लिए आया, नए नए ट्रेडरों के लिए आया, एडवाइजरों के लिए आया, ब्रोकरों के लिए आया, ताकि वो पुट बाय कर सके। और अगर कोई आप सबर के साथ बैठे हो, अगर आपको कोई बुलिश से स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना एफआईडीआई वाले यहाँ से कॉल में इंटरेस्टेड है, फिर कॉल में पैसा बनेगा, ना कि पुट में। ओके, चलो अब हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को, कि मिड कैप निफ्टी में हमारा क्या सीन चल रहा है। तो मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो मिड कैप निफ्टी में हमारे पास रेंज है। वो रेंज कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक रेंज ये है मिड कैप निफ्टी में। ओके, ये रेंज छोड़िए, ये तो टेस्ट हो चुकी है। एक रेंज हमारे पास ये है फाइनेंस मिड कैप निफ्टी में, और एक रेंज ये है। ठीक है, ये रेंज हमारे पास अभी अवेलेबल है मिड कैप निफ्टी के अंदर। मिड कैप निफ्टी में मंडे को कैसे लॉस हो सकता है, अगर मान लो कि गैप अप खुल जाए, जैसा कि जीडीपी डेटा आया है, अगर एफआईडीआई वाले को और फंसाना है तो वो गैप अप खोल दे, या फिर फ्लैट खुले और ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, उससे होगा क्या, सबके माइंड में जीडीपी डेटा घुसा रखा है अभी यूट्यूब वालों ने, ठीक है, टेलीग्राम वालों ने, एडवाइजरों ने, ब्रोकरों ने, कि जीडीपी डेटा आया है, अच्छा मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर ब्रेकआउट आता है तो सब यहाँ कॉल बाय करेंगे, लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना। अगर मार्केट को जेनवनली ऊपर जाना है तो वो कोई ना कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आपको ब्रेकआउट पर देगा ही देगा। तो समझ जाना एफआईडीआई वाले मिड कैप निफ्टी को और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, या फिर डिप का वेट करना, और डिप पे अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना एफआईडीआई वाले वास्तविकता में फैक्ट है कि मिड कैप निफ्टी को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, वो कॉल साइड इंटरेस्टेड है। कौन? एफआईडीआई वाले। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो। तीसरा एक आपको माइंड में रखना है कि अगर आपको कोई ब्रेकआउट होने के बाद कोई फुट बाय का कंफर्मेशन मिल जाता है, कोई फेक आउट कॉन्सेप्ट मिल जाता है, कोई बेरिश कंफर्मेशन मिल जाता है, तो समझ जाना कि ये जो ब्रेकआउट आया था ये इसीलिए आया था ताकि टेलीग्राम वाले सबको कॉल बाय करवा दे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, एडवाइजर सबको कॉल बाय करवा दे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ब्रोकर सबसे ज्यादा कॉल बाय करवा दे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और एफआईडीआई वाले यहाँ से क्या कर दे, मिड कैप निफ्टी को नॉन स्टॉप नीचे ले जाए। तो अगर आपको कोई ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, पुट का कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना यहाँ से एफआईडीआई वाले कॉल में नहीं पुट में इंटरेस्टेड है, और फिर पैसा कहाँ बनेगा, पुट में बनेगा, ना कि
कॉल में बनेगा। ठीक है। हम नीचे लेवल पे मंडे कैसे ट्रैप बना सकता है एफआईडीए वाला। मान लो कि गैप डाउन खुल जाए इस लेवल के नीचे, या फिर फ्लैट खुले और तेजी से ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है। अगर ये दो सिनेरियो होते हैं ना, तो भाई यहाँ नए नए ट्रेडर जो है आओ देखेंगे ना ताओ, सीधा यहाँ पुट बाय कर लेंगे। टेलीग्राम वाले पुट बाय चिल्लाने लग जाएंगे, एडवाइजर लोगों को पुट बाय करवाने लग जाएंगे, ब्रोकर लोगों को पुट बाय करवाने लग जाएंगे। लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेरिश कंफर्मेशन के जी में अगर पुट बाय कर लेते हो ब्रेक डाउन पे, तो आपको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है। सबर अगर रखोगे, ठीक है, पुट अगर आपको बाय भी करना है तो मिड कैप निफ्टी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन देगा, तभी पुट बाय करना है, या बाउंस आने देना। और बाउंस पे अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना है एफआईडीआई वाले मिड कैप निफ्टी को और नीचे लेके जाना चाहते हो। उस प्लानिंग में, उस सिनेरियो में आपको फिर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा पुट के अंदर। उसके अपोजिट अगर ब्रेकडाउन होने के बाद अगर आपको कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, कोई कॉल बाय का कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो आप ये समझ जाना कि एफआईडीआई वाले ब्रेकडाउन पे पुट खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कॉल में इंटरेस्टेड है। और फिर पैसा किस में बनेगा नीचे से, कॉल में बनेगा, ना कि पुट में बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है मिड कैप निफ्टी में। ठीक है। और आपको भी अगर डेली टेलीग्राम वालों की वजह से लॉस होता है, एडवाइजर की वजह से लॉस होता है, ब्रोकर की वजह से लॉस होता है, तो मेरे भाई सब जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपका लॉस होना बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि एकमात्र हमारा यूट्यूब चैनल ऐसा है, हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ऐसी है जो लॉस से बचाती है आप लोगों को, ताकि आपका लॉस ना हो। जहां आपको एडवाइजर, टेलीग्राम वाले, ब्रोकर सब लॉस करवाते हैं डेली, हम आपको लॉस से बचाने वाली इंफॉर्मेशन देते हैं हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर जरूर ज्वाइन करना आप लोग। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसमें, बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास ये रेंज है। ओके। अगर मान लो कि जैसा कि जीडीपी डेटा आया है और एफआईडीआई वालों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाय साइड फंसाना है, तो वो क्या करेगा, गैप अप खोलेगा मंडे वाले दिन। ठीक है। गैप अप नहीं खोलता है तो फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेकआउट आ जाता है ना, तो ब्रेकआउट आने के बाद सबके माइंड में जीडीपी डेटा जो घुसाया गया है, तो यहाँ सब लोग क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। कोई खुद से करेगा, कोई टेलीग्राम वाले के कहने पे करेगा, कोई एडवाइजर के कहने पे करेगा, कोई ब्रोकर के कहने पे करेगा, कोई खुद से करेगा। लेकिन आप लोग है ना, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के ब्रेकआउट लेवल पे सी बाय मत करना। ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या, कि अगर मान लो जेनवनली ऊपर लेकर जाना है ना, ऊपर ही जाना है बैंक निफ्टी को, और एफआईडीआई वाले ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो एक पुल बैक आने देना, डिप आने देना, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तभी समझना ऊपर के लेवल से। अगर ये दो चीजें होती है तभी समझना कि एफआईडीआई वाले बैंक निफ्टी को और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई ब्रेकआउट फेलियर केस मिलता है ऊपर, कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, कोई बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना ये जो ब्रेकआउट आया था ये सिर्फ एक ट्रैप बनाया हुआ था एफआईडीआई वालों ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऊपर कॉल बाय कर ले। और वो फिर कहाँ बेट करेगा, पुट साइड बेट करेगा। तो ऊपर के लेवल से अगर कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना एफआईडीआई वाले पुट में पैसा बनवाएंगे। अब तो आप लोगों को भी फिर पुट ही देखना है, ऊपर के लेवल से कॉल नहीं देखना है। ठीक है। अब मान नीचे कैसे फंसाएंगे मंडे वाले दिन, अगर मान लो गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल के नीचे, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि फ्लैट खुले और ब्रेक डाउन कर दे इस लेवल का, तो होगा क्या, कि जो नए नए ट्रेडर है वो आओ देखेंगे ना ताओ, सीधा यहाँ क्या बाय कर लेंगे भाई, पुट बाय कर लेंगे। टेलीग्राम वाले पुट 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 बाय करवा देंगे लोगों को, एडवाइजर पुट बाय करवा देंगे, ब्रोकर पुट बाय करवा देंगे। लेकिन आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना ब्रेकडाउन पे। ठीक है। अगर पुट बाय भी करना है तो मेरे भाई बाउंस का वेट करना। और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना एफआईडीआई वाले क्या बैंक निफ्टी को और नीचे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है। उसके अपोजिट अगर ब्रेकडाउन होने के बाद आपको कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना एफआईडीआई वाले ब्रेकडाउन पर पुट ना बाय करके वो लोग कॉल बाय कर रहे हैं, और फिर पैसा कहाँ बनेगा, कॉल में बाय, कॉल में पैसा बनेगा ब्रेकडाउन होने के बाद भी। ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल प्लानिंग थी मंडे के लिए, कि एफआईडीआई वाले कैसे लॉस करेंगे, कैसे प्रॉफिट बनवा सकते हैं एफआईडीआई वाले। और अगर आपको भी टेलीग्राम, एडवाइजर, ब्रोकर इन सबकी वजह से या खुद की वजह से डेली लॉस होता है, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, ताकि आप लोगों को हम लॉस से बचा सके। थैंक यू सो मच।